ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री काल भगवान बोले, हे महर्षि भृगु जी, ये परमात्मा रूपी महासमुद्र है। जैसे समुद्र में द्रवता रूप जल भरा होता है और उसमें तरंगें प्रकट होती हैं और उसी में लीन भी हो जाती हैं, ऐसे ही परमात्मा रूपी महासमुद्र है, उसमें चेतनता रूपी जल भरा पड़ा है और उस परमात्मा रूप महासमुद्र से जीव रूपी तरंगें अहमता इदमता करके, मैं मेरा करके जीव रूपी अनेक तरंग उपजते रहते हैं और बचपना जवानी बुढ़ापा रूपी ये समय बिता करके उत्पन्न और लीन हो जाते हैं। कई तरंगें जन्म लेते ही टकरा के खत्म हो जाती हैं समुद्र में। जैसे उसी प्रकार कई बाल्यावस्था में ही चले जाते हैं, कई जवानी में चले जाते हैं, कई बुढ़ापे में चले जाते हैं, काल का ग्रास हो जाते हैं। कई तरंगें लंबे समय तक दिखती रहती हैं तो कई तरंगें अल्पकालीन होती हैं, कई दीर्घकालीन होती हैं। जैसे उसी प्रकार से हे महर्षि भृगु जी, इस संसार में भी परमात्मा रूप महासमुद्र में कि जिसमें चेतनता रूपी जल भरा पड़ा है और जीव रूपी महातरंगें और ईश्वर रूपी बड़ी तरंगें ब्रह्म समुद्र में प्रकट होती रहती हैं और लीन भी हो जाती हैं। ये ब्रह्म रूप एक ऐसा पेड़ है जिसमें जीव और ईश्वर रूपी दो पक्षी रहते हैं। ब्रह्म समुद्र में बड़ी लहर का नाम ईश्वर है और छोटी लहर का नाम जीव है। जीव मन की उपाधि से फुरा है, तरंग छोटी बुलबुले के रूप में जैसे, और बड़ी तरंग जो है ईश्वर है वो माया के सहारे फुरा है। जहाँ ज़्यादा वायु की फुरना हो गई वहाँ सुनामी जैसी लहरें आ गईं। वो बड़ी बड़ी लहरें भी पानी में ही हैं, छोटे छोटे बुलबुले भी पानी में ही हैं। ऐसे ही द्वासुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परशस्व जाते। ये जीव और ईश्वर रूपी दो पक्षी इस ब्रह्म समुद्र में रहते हैं। तो क्या है सयुजा सकाया, ये साथ में सखा की तरह हैं। एक क्या करता है, इस ब्रह्म समुद्र से फुरने वाला जो मन है, उसमें फुरने वाला जो ये शरीर है, ये शरीर की अनुकूलता में सुख रूपी फल खाता है और प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर दुख रूपी फल खाता है। परंतु अनशन अन्या विचाक्षीति, पर ईश्वर रूपी पक्षी जो ब्रह्म समुद्र में है, ये आत्मा ही ब्रह्म है, यही समुद्र है, चैतन्य समुद्र। इसी में ईश्वर भाव भी है। माया का आश्रय लेकर के ब्रह्म समुद्र में ईश्वर भाव प्रकट हुआ है, जिसको एको हम भाव भी कहते हैं, जिसका नाम तस्य वाचका प्रणवा, उसका नाम है ओम। ऐसा जो ईश्वर है वो भी तुम्हारे हृदय देश में है और मन को लेकर के जो अहम फुर रहा है वो जीव भी तुम्हारे हृदय में है। दोनों ही आत्मा रूप, आत्मसत्ता रूप, जो सत्ता है उसके आश्रय से ही दोनों फुर रहे हैं। परंतु उसमें एक जो है इस देहाभिमान से अपने को रहित बनाए हुए, जगत की सत्यता उसमें है नहीं।
देह के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में वो सुखी और दुखी नहीं होता है, उसका नाम है ईश्वर। इसलिए राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले में, वो देखते रहते हैं तुम क्या कर रहे हो, बोलते कुछ नहीं। ना वो तुम्हारे अनुकूलता में जैसे तुम सुखी होते वो सुखी नहीं होता, बल्कि तुम सुखी हो रहे ये देख रहा होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में आप दुखी हो जाते हैं, आप दुखी हो रहे हैं इस बात को वो देख रहा है, वो दुखी नहीं होता है। अर्थात तो इस शरीर में अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर जो सुख और दुख रूपी जो फल हैं उनका भोक्ता वो नहीं बनता, और उसका भोक्ता भी नहीं बनता। पर ईश्वर कैसा है, नहीं जीव क्या है, जीव भोक्ता बन जाता है। उसी में स्थित होकर के किसमें, ब्रह्म समुद्र में स्थिति है सबकी। चाहे कर्तापना हो चाहे भोक्तापना हो, दोनों को सत्ता किससे मिल रही है, चैतन्य सत्ता आत्मा से। तो जीव रूपी परमात्मा रूपी महासमुद्र में जीव रूपी अनेक तरंग उपजते हैं और उसी में स्थित रहते हैं, उसी में लीन भी हो जाते हैं। कई लहरें बड़ी हैं, कोई लहर ब्रह्मा रूप है ब्रह्म समुद्र में, परमात्मा रूप ब्रह्म समुद्र में एक ब्रह्मा भी लहर है, और कोई विष्णु रूप लहर है, और तो कोई, हे महर्षि भृगु जी, तो कोई रुद्र रूप लहर भी परमात्मा रूप समुद्र में प्रकाशित होती रहती है और लीन भी हो जाती है। कोई लहर प्रमाद से रहित है, बड़े बड़े देवता प्रमाद से रहते हैं। प्रमाद क्या, मैं देव हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, संसार सत्य है, ऐसा धारण करना प्रमाद कहलाता है। परंतु ये जो बड़ी बड़ी लहरें हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र वाली, ये प्रमाद रहते हैं, आवरण रहते हैं, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसे भाव में ही ये लहरें बड़ी वाली रहती हैं। परंतु छोटी वाली लहरें फैन बुदबुदे आदि रूप जो मन को लेकर के हैं, उनके अंदर प्रमाद मौजूद है, और उन्हें लगता है कि मेरी मुझको खबर नहीं, मैं अपने को नहीं जानता, अज्ञानता से ग्रसित हैं। जीव अज्ञानता से ग्रसित है, इसीलिए तो कहा जीव हृदय तम मोह विशेषी। जीव के हृदय में अज्ञानता रूप अंधकार छाया हुआ है, उसके अंदर जीव भाव की ग्रंथि, कर्तापने की ग्रंथि कैसे छूटे, नहीं छूट पाती। इसलिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र जैसी देवी है, सूर्य है, गणेश है, ये बड़ी बड़ी लहरें ब्रह्म समुद्र में जो फुर रही, ये प्रमाद से रहते हैं। शुद्ध आत्मसत्ता मैं हूँ, ऐसा ज्ञान उन्हें हमेशा रहता है। परंतु जो छोटी लहरें हैं, छोटे जैसे यम कुबेर इंद्र सूर्य अग्नि आदि जो और भी जीव हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं, विद्याधर यक्ष किन्नर आदि रूप हो करके उसी ब्रह्म समुद्र से ही ये भी उपजते हैं। कौन कौन, अग्नि, मनुष्य, देवता, गंधर्व, विद्याधर, यक्ष किन्नर आदि रूप धारण करके वही चैतन्य सत्ता ही उपज जाती है। जैसे स्वप्नावस्था में आपके अंदर चलने वाली जो वासनात्मक चिंतन है, वो वासनात्मक चिंतन ही देह और जगत के रूप में दिखने लगता है, जैसे ऐसे ही ब्रह्म समुद्र से ये सारा जगत फुर रहा है। तो सारे के सारे उस परमात्म सत्ता से ही उत्पन्न होकर के लीन हो जाते हैं, और दृश्य जगत से संसर्ग होने की वजह से बंधायमान हो गए हैं। उस परमात्मा सत्ता रूप जो ये क्या है, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, ये अनादि और अनंत है। ये ब्रह्म समुद्र जिसमें चेतनता रूप जल भरा है, इसमें अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न और लीन हो जाते हैं। प्रथम जीव को जो समष्टि अहम वाला था, उसी को तो ईश्वर बोलते हैं।
उसने अपने को विघटित किया तो हम और आप ये परछिन्न जीव भाव प्रकट हो गया है, जो अनेकों अनगिनत तरीके का और अनगिनत, इनकी गिनती नहीं, बहुत जीवों की संख्या, कोई बालू के कण गिनने पर ये जीव कितने कोई पता नहीं। ये जो माया है ना, मन के रूप में विघटित होती जाती है, और जहाँ जहाँ मन वही चैतन्य सत्ता की, चैतन्य सत्ता जो आत्मा उसका प्रतिबिंब पड़ ही जाता है। तो कहते हैं कि उसी ब्रह्म समुद्र में ये सब उत्पन्न और लीन हो जाते हैं। कोई तो चिरकाल पर्यंत बने रहते हैं, जैसे ब्रह्मा जी जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वो बने ही रहेंगे। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के अंत होने पर भी बच जाते हैं। तो कोई कहते हैं भगवान विष्णु भी जब निर्गुण निराकार रूप हो जाते हैं और जगत को लीन कर लेते हैं, तब बाद में रुद्र बचता है, संहारक देवता रुद्र भगवान बच जाते हैं। कोई ऐसा कहे हैं तो ये दीर्घकालीन चिरकालीन रहने वाली लहरें हैं। ये लहरें कैसी हैं? ब्रह्मा विष्णु रुद्र। कोई कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी का सारा जीवन, जो महाविष्णु है ना, जिनसे भगवान राम जिनके अवतार हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, राम और कृष्ण की जो मूल प्रकृति महाविष्णु हैं, उनको वासुदेव भी बोलते हैं। इनके लिए ऐसा भी कहीं कहते हैं कि जब पलक उठाते हैं ब्रह्मा जी का जन्म हो जाता है, और पलक गिराया तो ब्रह्मा जी का अंत हो गया। भगवान विष्णु के, महाविष्णु के सम्मुख है ब्रह्मा जी का इतना ही जीवन है, जबकि ब्रह्मा जी का एक दिन मृत्यु लोक में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग व्यतीत हो जाते हैं। और कलयुग की आयु है 4,32,000, इसका दूना द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग कहलाता है। ये जब 1000 बार चक्र घूम जाता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। ब्रह्मा जी के 1 घंटे में शायद 71-72 बार चतुर्युगी पलटा खा जाती है, और इतने पीरियड में एक इंद्र और एक मनु की आयु पूरी हो जाती है। इसके बाद में दूसरा इंद्र और दूसरा मनु प्रवृत्त होता है। जैसे कि अभी 28वां ये कलयुग चल रहा है, 28 बार चतुर्युगी घूम चुकी है, चक्र घूम चुका है, और इस समय श्राद्ध देव मनु अर्थात वैवस्वत मनु पदवी पर हैं, और पुरंदर नाम का ये इंद्र है। और इनका कार्यकाल जब पूरा होगा तो सावर्णी मनु बनेंगे, और राजा बलि इंद्र पदवी पर विराजमान होवेंगे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी का जो विष्णु जी के सम्मुख थोड़ा जीवन लगता है, मनुष्य के लिए वो कल्पना से बाहर अनंतकालीन जीवन कहलाता है। परंतु ब्रह्मा जी रूप लहर जो परमात्मा रूप समुद्र में है, उससे भी ज़्यादा जीने वाली एक ब्रह्म समुद्र में लहर और फुर रही है, वो महाविष्णु रूप परमात्मा वासुदेव रूप लहर। ये कैसी है? ये अनंत जीवन, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि वो पलक उठाते हैं, ब्रह्मा जी पलक हटाए, बंद किया, गायब हो गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए। इनका मरण नहीं होता है तीनों देवों का, ये अपने आप शरीर को धारण करते हैं, अपने आप ही निर्गुण निराकार हो जाते हैं। और कहते हैं भगवान विष्णु भी रुद्र के समय में, भगवान विष्णु जब निर्गुण निराकार हो जाते हैं तो भी रुद्र भगवान बचे रहते हैं। रुद्र भगवान सबका अंत करने के बाद महाकाली के साथ स्वयं ही निर्गुण निराकार हो जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं
कि ये ब्रह्म समुद्र में ब्रह्मा आदि कोई उपज करके कुछ काल रहकर विध्वंस हो जाते हैं, जैसे देवता मनुष्य आदि ये भी ब्रह्म समुद्र की ही लहरें हैं और थोड़े समय रह करके और ये अपना जीवन व्यतीत करके लीन हो जाते हैं। और कई कीट सर्प आदि भी फुरते हैं, ये भी एक जीव है और ये जीव भी ब्रह्म समुद्र में जैसे और फुरे वैसे ये भी फुरते हैं। केवल अंतःकरण का अंतर पड़ता है। यहाँ रेंगने वाले कीट पतंग आदि का अंतःकरण मूर्छित भाव को है, इसलिए उन्हें मरने जीने का भी कोई ज़्यादा ख्याल नहीं होता है। तो सर्प आदिक जो फुरते हैं, मनुष्य आदिक जो फुरते हैं, ये अल्पकालीन तरंगें हैं। बहुत सारे लोग इनमें से कई साधना करके चिरकालीन हो गए, जैसे मार्कंडेय जी, भृगु जी, शुक्राचार्य जी, विभीषण, हनुमान, बलि, व्यास, ये लंबे जीवन तक जीने वाली ब्रह्म समुद्र की लहरें हैं। और बहुत सारे अल्पकालीन वाले भी हैं जो अल्पकाल में ही जन्म लिए, अल्पकाल में ही नष्ट हो जाते हैं। और हे भृगु महर्षि, कोई ब्रह्मा आदि के विष्णु, ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि जो अनेकों बड़ी बड़ी लहरें हैं जो कि संसार के नियामक कहलाते हैं, ये ब्रह्म समुद्र में उपजे हैं और इनको मैं ब्रह्म हूँ ये भाव भूला नहीं है। जीव को मैं ब्रह्म हूँ ये भाव भूल गया है। इसे मैं देव हूँ, देह के संबंधी मेरे, संसार सत्य है, भोग पदार्थ रमणीक है, इसमें आस्था बुद्धि जाग गई, इसलिए ये इसको यही सत्य लगने लगा है। इसलिए यह प्रमादी हो गया जीव और पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंस गया। परंतु ब्रह्मा विष्णु रुद्र जैसे लोगों को कभी मैं देव हूँ ऐसा नहीं लगता, संसार सत्य है ऐसा नहीं लगता है। उन्हें लगता है संकल्प हमारा ही संसार के रूप में दिख रहा है, संसार हमसे अलग नहीं है, इसलिए वो प्रमादी नहीं हुए। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा दृढ़ बोध उन्हें हमेशा बना रहता है। और तुच्छ शरीर जो धारण किए हैं उन्हें प्रमाद हो गया है। यह संसार स्वप्न वत एक संसार की तरह, ये संसार ये जो हो संसार है स्वप्नवत है। संसार कैसा है? स्वप्ने की तरह है। और स्वप्ने की तरह होते हुए भी इसमें बारंबार बरतने से ये दृढ़ हो करके भाषित होने लगा है। इसलिए आत्मा का विचार करके संसार के प्रति आसक्ति हटा करके सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा धारण करके ये साधक, ये जीव धन्य हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। इति श्री योग वसिष्ठे स्थिति प्रकरण संसारावर्त वर्णन नाम 11 सर्गा। आज इतना ही।